आखिर इन चंद लाइनों में ऐसा क्या समझाना चाहते हैं कि क्या हम पहले जैसे हिंदुस्तानी हैं? क्यों हिंदुस्तानी तो हम आज भी हैं, लेकिन कहाँ और क्या बदला है उसी को एक प्यारे से नाट्य रूपांतरण में बच्चे आप सभी लोगों के बीच पेश करेंगे। घर जाने का मौका मिल रहा है। जी सर, मैं बहुत खुश हूँ। आज पूरे 9 साल बाद मैं अपने परिवार से मिलूंगा। तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम एक शहीद वीर जवान के भाई हो। जी सर, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरी बहन एक शहीद वीर जवानों में गिनी जाती है। राम, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी सर। उस वक्त जब तुम्हारी बहन फौजी बनी, उस वक्त तो लड़कियों को घर से बाहर जाने तक की भी आज़ादी नहीं थी, तो तुम्हारी बहन को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा होगा जब जाकर उन्हें यह पद मिला होगा। जी सर, मेरी बहन ने बहुत कष्ट झेले और अफसोस की बात तो ये है कि मैं भी कुछ ना कर सका। तो कुछ उन लम्हों को भी बताइए। चलिए, मैं आज आपको अपने बीते हुए पल की दास्तान सुनाता हूँ। हले 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 तो हिना, मैं ये कहना चाह रहा था कि अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें उनका भविष्य भी देखना है और मैं चाहता हूँ जिस तरह मेरे भाई ने देश की सेवा की, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, उसी तरह मेरा बेटा भी करे। हाँ, आप सही बोल रहे हो। हमें अपने दोनों बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आपने लड़के के बारे में तो सोच लिया, लड़की का क्या है? लड़की का क्या है? लड़कियां तो रसोई घर में अच्छी लगती हैं। वो जैसे मतलब उनके आगे भी वही काम आएगा कि वो जाकर अपने तुम्हारे साथ काम संभालें। क्यों लड़कियां नहीं पढ़ सकती? नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या पढ़ाया था? तो वो समय अलग था ना। समय की बात नहीं है, समय तो जब भी वही था अब भी वही है कि लड़कियों को परमिशन नहीं होती। क्यों? उसे पढ़ने का मौका तो दीजिए। नहीं। अरे 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 अरे। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बुक को हाथ लगाने की? चल हट यहाँ से। माइक दे उसको। मम्मी, मेरे हाथ से राम ने बुक छीन ली। चलो मैं दिलाती हूँ। अरे रुको, तुम कहाँ जा रही हो? इसको बुक दिलाने। वो उसकी बुक है, वही पढ़ेगा। क्यों ये नहीं पढ़ सकती? नहीं, ये नहीं पढ़ सकती। क्यों? ऐसा कहाँ लिखा है? बस बहस मत करो। बस पढ़। जाओ और तुम भी रसोई घर में जाओ और इसको भी लेकर जाओ अपने साथ। अच्छा। तो कुछ नहीं है। हले हले बस पढ़ा। देखो, राम सो गया है, किरण अभी पढ़ रही है। चलो इस बारे में हम सुबह बात करते हैं। अच्छा, तो आपने रात के बारे में क्या सोचा है? चलो उन दोनों को बुला कर लाओ, मैं उनसे ही बात करूंगा। किरण और राम आ जाओ। बताओ, तुमने पूरी रात क्या किया था? पिताजी, मैं पढ़ा था। तुमने पूरी रात क्या किया था? पिताजी, मैं सोई थी। देखो ये क्या कह रही है। ऐसा क्यों बोल रही है? रात तो तू पढ़ रही थी। नहीं पिताजी, मैं सोई थी। चलो मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। चलो इसे एक मौका तो देके देखो पढ़ने के लिए। ये क्या पढ़ेगी? ये इसको नींद से ही वो नहीं है। नहीं, इसे एक मौका लेके देके तो देखो। चलो मैं तुम्हारे कहने पर इसको एक मौका देता हूँ, लेकिन ये मेरे बेटे से ज्यादा नंबर नहीं ला सकती। अच्छा, तो देखते हैं। ठीक है। तो
अच्छा, तो फिर रिजल्ट का क्या हुआ? वो एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों बहन भाइयों का रिजल्ट आना था। तो जब हमारा रिजल्ट आया, अब हमारा रिजल्ट आएगा। मिट्टी का जहाँ तक सवाल है, ये भारत माँ की मिट्टी बहुत कीमती है, हमारी धरोहर है। और खाकी शब्द जो लिया गया है वो इस मिट्टी से ही लिया गया है। खाक, उर्दू में मिट्टी को खाक कहते हैं और खाक के ही रंग पर खाकी वर्दी बनाई गई है। खाकी का आज सम्मान हो रहा है, खाकी की जय जयकार के लिए आमंत्रित किया गया है प्रोग्राम। तो मैं एक शेर अर्ज करता हूं कि मिट्टी ही बताएगी किस किस के लहू ये हैं, मिट्टी ही बताएगी किस किस के लहू ये हैं। एक नस्ल महकती है इन सुर्ख गुलाबों में, एक नस्ल महकती है इन सुर्ख गुलाबों में। अब मैं प्रोग्राम को उस अंदाज से लेकर चलना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे SHO साहिबान जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनमें मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा 2 शब्द के बच्चों को या इस मिशन पर रोशनी डालने के लिए। मान्यवर SHO आहार निशान सिंह जी को, और इनके विषय में ये कहते हुए कि आप मानवता का एक प्रतीक हैं, क्योंकि आप मुल्जिम को पकड़ते ज़रूर हैं, लेकिन आपकी एक अनोखी बात ये मिली कि आप मुल्जिम को पकड़ते भी हैं और अपनी जेब से खर्चा करके उसे छुड़ा के भी लाते हैं।